हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन वर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के लेक्चर 6 में फंक्शंस और रिकर्जन को स्टेप बाय स्टेप कोडिंग के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पार्ट वन में हमारा आता है फंक्शंस इन पाइथन। तो अब तक हमने पाइथन में वेरिएबल, डाटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और डाटा स्ट्रक्चर जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं और सीखे भी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए अगर आपने एक कोड लिखा जो 2 नंबर का सम निकालता है, तो अब अगर वही काम प्रोग्राम में 10 या 20 बार करना हो, तो क्या हम हर बार वही कोड दोबारा लिखेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ऐसे कोड बहुत लंबे हो जाते हैं और बाद में कोई चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी कोड को एक जगह पर लिखते हैं, फिर बाद में उसी कोड को जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं। इससे जो हमारा कोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है, क्लीन हो जाता है और रीयूजेबल बन जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज अ फंक्शन? A function is a reusable block of code designed to perform a single specific task. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जब हम एक टास्क की ज़रूरत होती है, जब भी हमें उस टास्क की ज़रूरत होती है, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देते हैं। उसकी वजह से जो पूरा कोड होता है वो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। रियल लाइफ में अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है जो कपड़े धोते हैं। तो जब भी आप कपड़े धोते हो, आप वॉशिंग मशीन बनाते तो नहीं हो वापस। आप क्या करते हो? पावर बटन ऑन किया, स्टार्ट बटन दबाया, फिर मशीन अपना काम खुद कर देती है। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते हैं। हम फंक्शन को सिर्फ कॉल करते हैं और फंक्शन अपना काम खुद कर देती है। तो अब आते हैं हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो अभी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस देखते हैं। तो पहला है रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन अक्रॉस प्रोग्राम्स, enhance code readability and maintainability, take input as parameter and return results। तो सबसे पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी का। तो एक बार हमने फंक्शन बना दिया, उसके बाद उसी फंक्शन को प्रोग्राम में जितनी बार चाहे हम यूज कर सकते हैं। यह इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा है कि रीडेबिलिटी का। फंक्शन की वजह से कोड छोटा हो जाता है और समझने में इजी हो जाता है। उसके बाद आता है मेंटेनेबिलिटी का, मेंटेनेंस का। अगर बाद में अगर हमें कोई लॉजिक चेंज करना हो, तो सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज करना पड़ता है, अलग से कोई चेंज करना नहीं पड़ता। बाकी जो पूरा प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक अपडेट लॉजिक के साथ काम कर देता है। आगे आता है डेफिनेशंस एंड कॉल। तो अब देखते हैं कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और उसको कैसे कॉल किया जाता है। आइए अपने वीएस कोड पे चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखूं डेफ कैलसी सम ए कोमा बी, फिर नीचे लिखता हूँ मैं सम। एक बार ये कोड देख लो, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। ए प्लस बी प्रिंट सम। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं कैलसी सम 5, 10। उसके बाद कैलसी सम 15, 20। उसके बाद कैलसी सम 100, 200।
ठीक है, तो मैंने ये कोड लिखा। अब मैं ऐसे अगर रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आता है 1535 300। तो चलिए इसे देखते हैं इसका मतलब क्या है और ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो ये लाइन है, डेफ कैल सम ए कोमा बी, ये वाले, तो पाइथन में एक नया फंक्शन बनाने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और उसके आगे जो ये कैल सम ए कोमा बी है, तो जैसे कि अगर आपको अपनी कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी इसके अंदर मीनिंगफुल नेम वगैरह डालना है तो आप यूज कर सकते हो। मैंने ए कोमा बी लिया है, तो जो ए कोमा बी है वो पैरामीटर्स बोलते हैं। ये फंक्शंस के अंदर जो भी वैल्यूज होती है उसे रिसीव करते हैं। अब जो अगली लाइन है सम ए प्लस बी, यहाँ पर जो दोनों सम है वो ऐड किए जा रहे हैं। और अगर ए की वैल्यू हमने 5 रखी तो बी की वैल्यू 10 होगी, तो रिजल्ट 15 आएगा। कैसे? 5 + 10 15। ठीक है, तो 15 आया। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट सम, तो ये रिजल्ट वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अगर दूसरे में देखो, जैसे कैल हमने सम लिखा है, अगर ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 20 है तो हमारा रिजल्ट प्रिंट होके आया 35। ऐसे ही तीसरे में 100 है ए और 200 है बी, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट होके आया 300। ठीक है, तो फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आप सिर्फ फंक्शन बना देने से वो एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि उसको कॉल भी करना पड़ता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो मैंने कैलसी सम लिखा है, यहाँ पर फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। अब जब यहाँ पर मैंने जैसे ए की वैल्यू ए रखी, ए की वैल्यू मैंने 5 रखी, बी की वैल्यू मैंने 10 रखा, तो कैलकुलेशन फिर होगी यहाँ पर 5 + 10 15, तो आउटपुट में हमारा 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते एक एग्जांपल थे। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, हमने फंक्शन सिर्फ एक बार लिखा है, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग वैल्यूज के साथ 3 बार हमने यूज किया है। ठीक है, फंक्शन मैंने एक बार लिखा, उसको मैंने अलग अलग वैल्यूज के साथ यूज किया है, तो इसी को कोड का हम रीयूजेबिलिटी कहते हैं। और यही फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब तक हमने खुद फंक्शन बनाना और उसको कॉल करना सीख लिया। और पाइथन में अब हम आगे सीखेंगे कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे पहले हमने समझा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। तो अब देखते हैं पाइथन के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो पाइथन में मेनली दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन, it is a predefined function standard in Python libraries, example print, length, type and range। तो built in functions वो functions होते हैं जो Python में पहले से ही बने होते हैं, हमें उन्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उनका नेम यूज़ करके हम डायरेक्टली उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है प्रिंट, लेंथ, टाइप और रेंज। ठीक है, उसके अलावा इनपुट भी होता है। ठीक है, ये सब पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है। इन्हें हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं इसका, इसको करता हूं कमेंट, नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू पाइथन वर्स, फिर प्रिंट करता हूँ मैं प्रिंट लेंथ नेम, फिर प्रिंट टाइप नेम। ठीक है, ये हमने लिखा। तो क्या आता है इसमें, हमारा लेंथ आई हमारी 11 और जो टाइप आया वो आई हमारी स्ट्रिंग। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने स्टोर किया पाइथन वर्ड्स। ठीक है, पाइथन वर्ड्स जो है यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद जो ये प्रिंट है, प्रिंट लेंथ नेम, तो यहाँ पर जो ये लेंथ है, लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये किसी भी स्ट्रिंग, लिस्ट या कलेक्शन के टोटल लेंथ बताता है। तो पाइथन वर्ड्स में टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया 11। ठीक है, तो अगली लाइन में देखो, अगली लाइन में है प्रिंट टाइप नेम। यहाँ पर जो ये टाइप है, ये भी पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये वेरिएबल का डाटा टाइप बताता है, क्योंकि जो हमारा ये नेम है पाइथन वर्ड्स, ये एक स्ट्रिंग है, तो आउटपुट में उसे हमें स्ट्रिंग प्रिंट करके दिया। ठीक है, तो अगला है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस ये क्या है? इट इज अ कस्टम फीचर क्रिएटेड बाय डेवलपर टू परफॉर्म बिजनेस लॉजिक्स। तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, किसी यूजर से क्रिएट किए जाते हैं या डेवलपर से। तो जब हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी स्पेसिफिक टास्क करवाना होता है, जैसे हमने अभी कैलसम फंक्शन बनाया था, तो वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन था। ठीक है, ये दोनों आपको समझ आ गए, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? Assigning a default value to a parameter ensures a fallback value is used if no argument is supplied during the function call. Default parameter must follow non-default parameters in positional arguments and save redundant parameters when calling function in standard options. तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं। फंक्शंस के अंदर जो ब्रैकेट होते हैं और उनके अंदर जो वेरिएबल लिखे होते हैं, उन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। ये फंक्शंस के अंदर डाटा रिसीव करते हैं, और जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं या तब जो एक्चुअल वैल्यूज हम भेजते हैं, उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इस डिफरेंट को एग्जांपल के साथ समझते हैं अपने VS कोड पर। इसको मैंने क्या कमेंट, इसको क्या क्लोज। अगली लाइन में मैं अगर जैसे लिखता हूँ डेफ ग्रीट नेम, फिर नीचे लिखता हूँ मैं प्रिंट हेलो, उसके बाद कोमा लगा के लिखता हूँ नेम। इसको भी पहले समझ लो। फिर यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीट रोहित। ठीक है, इसको मैंने क्या प्रिंट, तो हमारा प्रिंट हो क्या है, हेलो रोहित। तो सबसे पहले हमने ग्रीट नेम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने नेम लिखा। तो जो ये नेम है, ये एक पैरामीटर है। अब उसके नीचे फंक्शन को हमने कॉल किया है, जो ये ग्रीट लिखा है, ग्रीट रोहित। यहाँ पर जो ये रोहित है, रोहित एक आर्ग्यूमेंट है। तो जब भी हम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो जो नेम के अंदर है रोहित, वो स्टोर हो जाएगा। फिर प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। समझो, पहले पहले हमने कोई एक फंक्शन बनाया हमने ग्रीट, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिखा नेम। फिर उसके बाद हम जो नेम लिखा हमने, जो जैसे मैंने इसमें रोहित लिखा, ठीक है, रोहित यहाँ पर आर्गुमेंट है। तो जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो जो नेम के अंदर मैंने रोहित लिखा था वो स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट होगा, प्रिंट वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, तो आउटपुट में तब हमारा आएगा हेलो रोहित। ठीक है, यही पैरामीटर्स वेरिएबल्स होते हैं। और जो आर्गुमेंट होते हैं,
आर्ग्यूमेंट एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जब हम फंक्शंस को भेजते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। तो अपने स्लाइड पे वापस आते हैं। तो अब मान लो कि हम चाहते हैं कि अगर कोई यूजर कोई वैल्यू पास ना करे तो फंक्शन अपनी तरह से कोई डिफॉल्ट वैल्यू खुद यूज करे। तो इसी काम के लिए पाइथन में डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। अब इनका यूज देखते हैं कैसे होता है। इसको किया मैंने कमेंट। अगली लाइन में लिखते हैं डेफ ग्रीट नेम, और इसके अंदर पे मैंने लिखा स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद फिर अगली लाइन में लिखते हैं प्रिंट वेलकम फिर नेम। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम ग्रीट, फिर लास्ट लाइन में लिखते हैं ग्रीट, यहाँ पर रोहित, फिर यहाँ पर मैं कोई नेम लिख देता हूँ जैसे सुनील। ठीक है। तो ये मैंने एक कोड लिखा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा आउटपुट जो आया है वो आया हमारा वेलकम स्टूडेंट वेलकम सुनील। तो इस कोड को समझते हैं। तो इसको समझते हैं हम। तो फंक्शन के अंदर नेम इज इक्वल टू जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर फंक्शन कॉल करते वक्त कोई वैल्यू नहीं दी तो पाइथन ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का यूज करेगा। फिर सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जो है ग्रीट, ये वाली। यहाँ पर हमें कोई आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू स्टूडेंट यूज होगी। तो आउटपुट हमारा आएगा वेलकम स्टूडेंट। ठीक है। अब दूसरी बार कॉल किया गया है इसको, दूसरे में हमने कॉल किया है ग्रीट सुनील। तो पाइथन डिफॉल्ट वैल्यू को इग्नोर करेगा और जो मैंने नेम लिखा था यहाँ पर सुनील, उसको यूज करेगा। तो आउटपुट में हमारा आएगा वेलकम सुनील। ठीक है। इन्हीं को हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स कॉन्सेप्ट को कहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है प्रिंट लिस्ट लेंथ। राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट एज पैरामीटर। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना। मैं दूसरा वाला प्रॉब्लम समझा देता हूँ कैसे करते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है वो है प्रिंट एलिमेंट इन वन लाइन। तो टास्क क्या है हमारा इसमें, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन अ सिंगल लाइन। ठीक है। हमें एलिमेंट्स को सिंगल लाइन में प्रिंट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम VS कोड पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिटीज, यहाँ पर मैं कुछ सिटीज के नेम लिखता हूँ। एक बार पहले ये समझ लेना कोड कैसे हुआ। दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद लास्ट में कोई नेम लिख देते हैं जैसे चेन्नई। ये मैंने नेम लिख दिए। फिर हम लिखते हैं डेफ प्रिंट लिस्ट, उसके अंदर लिखते हैं लिस्ट वापस। फिर लिखते हैं 4 आइटम इन लिस्ट। फिर लिखते हैं हम प्रिंट आइटम। उसके बाद हम फिर यहाँ पर लिखते हैं लास्ट में प्रिंट लिस्ट सिटीज। ठीक है। ये मैंने कोड लिखा।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या प्रिंट हो गया है, हमारा आया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन में प्रिंट होके आ गए। तो जो इस प्रॉब्लम का गोल था, इस प्रॉब्लम का जो हमें करना था, हमें जो नेम थे उनको सिंगल सिंगल लाइन में प्रिंट करना था। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो एक लिस्ट रिसीव करेगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर आइटम इन लिस्ट, ये वाला यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगी। तो पाइथन लिस्ट के हर एलिमेंट को एक एक करके आइटम जो हमने वेरिएबल रखा था आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो पहली लाइन में हमारा दिल्ली हो गया, दूसरे में मुंबई, तीसरे में कोलकाता और चौथे में चेन्नई। ठीक है, तो ये हर इटरेशन में प्रिंट आइटम एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी वजह से ये आउटपुट आएंगे हमारे। अगला चलते हैं हम, अगले में हमारा ये वाला आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगला आता है हमारा फैक्टोरियल ऑफ एन, प्रॉब्लम 3। तो टास्क है हमारा इसमें, राइट फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन। तो हमें इसमें एन फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम एक नंबर रिसीव करेंगे, जो फंक्शन है वो नंबर रिसीव करेगा। उसके बाद जो फैक्ट है, फैक्ट वेरिएबल जो इसमें यूज़ हो रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें जो यूज़ हो रहा है ये फैक्ट वेरिएबल, ये इसमें जो वैल्यू 1 है उसमें वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद लूप चलेगी, रेंज उसमें हम रखेंगे 1, n+1। ठीक है, अगर n इजिकल टू हम 5 रखेंगे तो लूप है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो हर इटरेशन के बाद जो फैक्ट मल्टीप्लाई इजिकल टू आई है, मतलब करंट वैल्यू को प्रीवियस रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। फिर जो हमारी मतलब कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा इसमें 120 आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल देख लेना अगर ना समझ आए तो। उसके बाद एक यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्टर है। ठीक है, इसका भी देख लेना आप। इसको बस कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है जो यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होंगे आपको। तो आगे चलते हैं हमारा पार्ट 2 पे, रिकर्जेंस इन पाइथन। तो अब तक हमने फंक्शंस को डिटेल में समझ लिया। तो अब बात करते हैं कि रिकर्जन्स क्या होती हैं। तो पहली बार सुनने में ऐसा लगा होगा रिकर्जन थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, लेकिन अगर आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये टॉपिक भी आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिकर्जन्स होती क्या। सो व्हाट इज रिकर्जन? सो recursions occur when a function call itself repeatedly until a terminating condition is met। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो जब भी कोई फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल करता है तो यहाँ पर रिकर्जन यूज होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को रिकर्जन कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है यहाँ पर, तो जो हर रिकर्सिव फंक्शन होते हैं उसमें एक बेस कंडीशन जरूर होनी चाहिए। अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तो जो फंक्शन है वो बार बार खुद को कॉल करता रहेगा और जो प्रोग्राम है कभी स्टॉप नहीं होगा। तो इसलिए जो बेस कंडीशन है रिकर्जन में वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होनी जरूरी होती है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से दूं तो मान लो आप एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, तो हर स्टेप पे आप एक और स्टेप नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड फ्लोर आ जाता है तो आप रुक जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो बार बार अपने आप को कॉल करता रहता है, और जैसे ही बेस कंडीशन आती है इसमें ट्रू हो जाती है वो, तो जो सारे फंक्शंस कॉल होते हैं वो धीरे धीरे करके फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार हम अपने बीएस कोड पे समझ लेते हैं।
इसको मैंने किया कमेंट। यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। डेफ शो एन, फिर यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम एफ एन इज इक्वल टू 0, देन रिटर्न प्रिंट एन, फिर शो, इसको भी एक बार आप समझ लो, मैं समझाता हूँ लास्ट में। फिर n माइनस 1, फिर शो 5। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले हमने शो नेम का एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन के एक नंबर को रिसीव करेगा। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो आती है इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न प्रिंट n। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो है इफ n इज इक्वल टू 0 और रिटर्न। तो इसको हम कहते हैं बेस कंडीशन। ठीक है, इन्हीं को हम बेस कंडीशन बोलते हैं। जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर फंक्शन फॉल्स हो जाता है तो ये प्रोग्राम लाइन, जो नेक्स्ट लाइन होती है, उस पर आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट लाइन क्या थी? प्रिंट एन। तो यहाँ पर जो करंट वैल्यू है, यहाँ पर करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो है शो n माइनस 1। ठीक है, इसको ध्यान से समझना एक बार। यहाँ पर रिकर्जन हो रहा है, इस लाइन पे रिकर्जन हो रहा है। यहीं पे फंक्शन दोबारा खुद को कॉल करता है, लेकिन इस बार जो n की वैल्यू है वो एक कम हो जाएगी। तो जैसे मान लो हमने इसके अंदर 5 लिखा, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 किया तो 0 नहीं है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो फंक्शन कॉल करेगा शो 4, तो अब n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, फिर वो वापस 4 को प्रिंट करेगा, तो 4 0 के इक्वल टू है तो है नहीं, तो उसके बाद वो कॉल करेगा शो 3। ठीक है, ऐसे चलते चलते जब लास्ट में 0 हो जाएगा, बेस केस जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो और फिर रिटर्न है जो उसमें, वो रिटर्न एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो हमने ये रिटर्न लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसकी वजह से जो ये सारे फंक्शन है वो एक एक करके फिनिश हो जाएंगे। लास्ट में जो हमारा आउटपुट बचता है वो बचता है हमारा 5 4 3 2 1। ठीक है, 0 इसमें प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो रिकर्जन में हमेशा दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। पहली होती है इसमें एक तो बेस कंडीशन, और दूसरी होती है इसमें रिकर्सिव सेल। तो अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तो प्रोग्राम जो है वो इन्फिनाइट टाइम चलता रहेगा, और उसकी वजह से जो पाइथन है वो एरर दे देगा, जैसे रिकर्जन एरर कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अगले अपने स्लाइड पे चलते हैं। आगे हमारा आता है रिकर्सिव फैक्टोरियल। तो अब हम देखते हैं फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। फैक्टोरियल का क्या यूज है रिकर्जन में? तो अब इसमें देखते हैं, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। तो इस प्रोग्राम का इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार हम ध्यान से सीखते हैं। चलो VS कोड पे आते हैं अपने। इसको क्या कमेंट, इसको क्या क्लोज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफ फैक्ट एन। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इफ n इज इक्वल टू 0 और n is equal to 1, then return 1, फिर return n multiply by fact n minus 1,
फिर लिखते हैं हम प्रिंट प्रिंट फैक्ट। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा आउटपुट आया 120। तो ऐसा क्यों आया, चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया इसमें भी, और ये फंक्शन एक नंबर को रिसीव करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर होगा इसमें, वो इसे रिसीव करेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है ये वाला। तो जो जीरो होता है वो नॉट इक्वल टू वन होता है, और जो वन है वो भी नॉट इक्वल टू वन होता है। तो अगर हम कोई भी नंबर ले, जीरो या वन, तो फंक्शन डायरेक्ट उसमें वन को ही रिटर्न करेगा। तो अब अगर नंबर जीरो या वन नहीं है तो जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, जो है रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल रिवर्जन हो रहा है। तो इसमें ध्यान देना, जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन हर बार जो नंबर है वो एक एक करके कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे करके बेस कंडीशन तक पहुंच जाता है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मान लो अगर मैंने जैसे लिखा फैक्टोरियल 5, तो सबसे पहले पाइथन सोचेगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। लेकिन जो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अभी नहीं पता हमें, तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेगा। फिर फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद वो बनेगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, फिर वापस वो नीचे एक वैल्यू कम करेगा 5 से, वो 4 पे जाएगा। तो फिर वो बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, ठीक है, फिर वो 3 को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल 2 से। ऐसे करते करते वो जब लास्ट में जब फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो वो बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये डायरेक्ट 1 को रिटर्न कर देगा। तो अब पाइथन रिवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करेगा, जैसे फैक्टोरियल 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, फैक्टोरियल 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। ऐसे करते हमारा फाइनल जो आउटपुट आया वो आया हमारा 120। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, रिकर्जन में जो एग्जीक्यूशन है वो पहले नीचे की तरफ से जाता है, और जो बेस कंडीशन मिलने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी प्रोसेस को रिकर्जन स्टैक भी कहते हैं। शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको रन करोगे तो ये बहुत ईजी से आपको समझ आ जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से समझोगे भी तो आपको भी तब भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, हम अपने स्लाइड पे वापस आते हैं। तो रिकर्जन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है पहला हमारा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें हमें एक रिकर्जन फंक्शन लिखने हैं जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को सम करके रिटर्न करेगा। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को। लेट्स राइट, यहाँ पे लिखते हैं डेफ कैल सी सम एन, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं हम इफ एन इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0। फिर मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ इफ एन इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिटर्न एन प्लस कैल सी सम एन माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कैल सी सम 5।
ये मैंने कोड लिखा, अब इसका दिखता आउटपुट। तो ये मैंने कोड लिख दिया। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारा आया 15। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई बेस कंडीशन देखते हैं इसके। तो अगर n वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन है वो 0 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अगर वैल्यू कोई नंबर है वो 0 नहीं है तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन फिर आएगा यहाँ पर रिटर्न n प्लस कैलसी सम n-1। इस पे जाएगा, यहाँ पर जो करंट नंबर है, करंट नंबर को प्रीवियस सम में ऐड कर देगा। अगर हम कैलसी सम 5 को कॉल करते हैं तो पाइथन पहले कैलकुलेट करेगा 5 प्लस कैलसी सम 4। ठीक है, फिर वो ऐसे प्रिंट करते करते 4 प्लस कैलसी सम 3, फिर प्लस फिर आएगा 3 प्लस कैलसी सम 2, फिर ऐसे करते करते 1 प्लस कैलसी सम 0 तक आएगा। अब यहाँ पर जो बेस कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो जो 0 है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जो रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट होगी उसके बाद फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसे होगा? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 6 10, ऐसे करते 5 प्लस 10 15। तो हमारा आउटपुट आया हमारा 15। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे हमारा आता है प्रिंट लिस्ट एलिमेंट रिकर्सिवली। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करके देख लेना। तो चलिए एक बार हम आज का लेक्चर है उसको हम एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले समझा कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस का यूज़ क्यों किया जाता है। उसके बाद हमने फंक्शन के डेफिनेशन और फंक्शन को कोडिंग के साथ सीखा। ठीक है, फंक्शन के जो कॉल वाला जो फंक्शन था उसको कोडिंग के साथ सीखा। उसके बाद पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को डिटेल में समझिए। फिर उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी हमने स्ट्रॉन्ग बना लिए। तो लास्ट में जो रिकर्जन है, रिकर्जन को हमने डिटेल में समझा। रिकर्जन फंक्शन देखा और रिकर्जन फैक्टोरियल और सम ऑफ नेचुरल नंबर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने प्रोग्राम भी देखे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा पूरा। तो गाइस इसी के साथ हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का लेक्चर 6 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कोडिंग के साथ सीखेंगे। तो फिर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। कोडिंग को अच्छे से करो, सीखते रहो, और जो मैंने जो जो पढ़ाया है इसमें, जो जो कोड थे इसमें सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।